हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 2.0 में। आज हम आप सभी को बताएंगे जनवरी से दिसंबर 2022 तक के सभी पुरस्कार एवं सम्मान, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आप सभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन फ़ोटो के साथ समझाएंगे ताकि आप सभी को सभी क्वेश्चन के आंसर हमेशा के लिए याद हो जाएं। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शरद कमल अचंता, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इनको भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसका पुराना नाम क्या है, जिसका पुराना नाम है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसने जीता है। यहाँ पर दिया है तीसरा एकलव्य पुरस्कार 2022, जिसे किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जो स्वाति सिंह भारतीय महिला साइंटिस्ट खिलाड़ी हैं। एकलव्य पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। ये जो फोटो दी गई है ये है स्वाति सिंह की फ़ोटो। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, किस भारतीय संस्थान के मुख्यालय ने ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है, जो दिया गया है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्यालय ने ग्रीन बिल्डिंग पुरस्कार 2022 जीता है, जिसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, UIDAI। इसे हम UIDAI के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से हमारा आज का अगला क्वेश्चन दिया गया है उपन्यास हम यहाँ थे के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या है, मधु कांकरिया। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है मधु कांकरिया। मधु कांकरिया को 31वें बिहारी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, साहित्य लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। क्वेश्चन में दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022। ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी जितने भी नोबेल पुरस्कार के क्वेश्चन आएंगे सभी एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, एनी एनॉक्स। यहाँ पर हमारा राइट आंसर सी है, एनी एनॉक्स, जो फ्रांसीसी लेखिका हैं। कौन है, फ्रांसीसी लेखिका हैं। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। यहाँ पर दिया गया है चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है। तो जो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार है किसने जीता है, स्वांते पैबो, जो कहाँ के रहने वाले हैं, जो स्वीडन के रहने वाले हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन का हमारा आंसर गलत टाइप हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वांते पैबो ने चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2022 जीता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 किसने जीता है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूनकिंग टैंग, जो चीन के रहने वाले हैं। यूनकिंग टैंग ने प्रतिष्ठित सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार 2022 जीता है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022
से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आशा पारेख। ये जो फोटो दी गई है आशा पारेख जी की दी गई है। फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 से आशा पारेख जी को सम्मानित किया गया है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। नेताजी रिसर्च ब्यूरो द्वारा नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, शिंजो आबे। ये जो फोटो दी गई है ये शिंजो आबे की दी गई है। तो शिंजो आबे जी को नेताजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि असम सरकार द्वारा किसे असम वैभव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के किस हवाई अड्डे को लगातार चौथे वर्ष एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यही हमारा राइट आंसर है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एशिया पैसिफिक क्षेत्र में बेस्ट एयरपोर्ट के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो दिल्ली में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप सभी याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में लगातार छठी बार किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हमारा क्या है, इंदौर कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदौर को छठी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। बड़े राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। और छोटे राज्य में सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है, त्रिपुरा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपर्युक्त तीनों। डगलस डब्ल्यू डायमंड जो अमेरिका के रहने वाले हैं, वेन एस बर्नानके अमेरिका के रहने वाले हैं, फिलिप एच डाइविंग अमेरिका के रहने वाले हैं। इन सभी लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, किस भारतीय लेखिका ने पहली बार हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। तो जो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि श्री ने हिंदी उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 जीता है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है पहली बार लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन भी इसका एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीलमणि फूकन जी को 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर दिया गया अगला 17 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स
2022 में फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पुष्पा फिल्म है। पुष्पा फिल्म पुष्पा द राइज फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा पद्म विभूषण। पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत दिया गया है। इसी तरह से हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दामोदर मौजो। दामोदर मौजो जी को 97वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 किस भारतीय नेशनल पार्क ने जीता है? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, औरंग राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व जो असम में स्थित है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजम पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? नीना गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नीना गुप्ता जी को रामानुजम पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये जो फोटो दी गई है नीना गुप्ता जी की दी गई है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई हमारा करेक्ट आंसर। उपर्युक्त सभी सोधियारा छिम कंबोडिया के मनोचिकित्सक हैं, तदाशी हथोरी जापान के नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, वर्नांडेट मैड्रिड फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ हैं और गैरी बनचेपी ये फ्रांस की पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। इन सभी लोगों को 64वें रेमन मैगसेसे पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया जाएगा। इसी तरह से हमारा दिया गया है अगला क्वेश्चन, किस साहित्यकार को उनके हिंदी उपन्यास प्रमेय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा भगवंत अनमोल। ये जो फोटो दी गई है भगवंत अनमोल जी की दी गई है। भगवंत अनमोल जी को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 प्रदान किया जाएगा। इसी तरह से हमारा आखिरी क्वेश्चन दिया गया है, किस भारतीय महिला वैज्ञानिक को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? तो जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डॉक्टर स्वाति पीरामल। ये जो फोटो दी गई है डॉक्टर स्वाति पीरामल जी की दी गई है। डॉक्टर स्वाति पीरामल जी को नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। ये फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।